हेलो 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 गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं नैनी पातल। तो दोस्तों, मैं यहाँ से ऊपर को आ रहा था घूमते घूमते और मुझे अचानक से यहाँ पे बहुत सारी धूल दिखी। आप देख सकते हैं धूल जैसे यहाँ पे दिख रही है। तो मैंने सोचा कहीं शेर वेर के बीच में कुछ लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई। तो मुझे दिखता है ये काफ़ी सारी भेड़ें मौजूद हैं यहाँ। तो देख सकते हैं कितनी सारी भेड़ें हैं। ये पूरा पहाड़ ढक रखा है इन लोगों ने। ये देखिए, तो भेड़ों का झुंड देख सकते हैं आप। लग रहा है इनका महाकुंभ चल रहा है। दोस्तों, मुझे ये नहीं पता ये कितनी भेड़ें हैं, पर लखपति तो ये पक्का है, करोड़पति का पता नहीं। और इनको बेचा जाए तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भेड़ें हैं ये। तो ये पाई गई हैं अभी नैनी पाथर के जंगलों में। और इनके साथ एक भूटिया कुत्ता भी रहता है, वो मुझे दिख नहीं रहा है यार, जो शेर से लड़ लेता है। दो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लोकल लोकल हमें दिख रहे हैं यहाँ पे दो बढ़िया। तो गाइस देख सकते हैं आप, रोडों में आ चुकी हैं ये। अब देखना होगा कहीं जाम ना लगे एनएच के ऊपर पे। ये देखिए, वाह, भेड़ ही भेड़ जहाँ तक नजर जा रही है। झाड़ियों में छुपी हुई है भेड़ें। ये लोकल 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 भी आ गया। भेड़ों के बीच से पता नहीं लोकल आ गया हमारा लोकल। कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से क्या आ रहा है। तो कमांडर यही है यहाँ पे। तो मैंने भैया से बात कर लिया, इन्होंने बताया कि इनके पास भूटिया कुत्ता नहीं है। तो जितने भी है ये भेड़ लगभग 700 भेड़ के आसपास बता रहे हैं। तो 700 की आबादी में भेड़ हैं। ये देखो, तो ये पूरी रोड जाम हो चुकी है भेड़ ही भेड़ से। 700 की आबादी में ये भेड़ है। ये देखिए, अब गाड़ी आती है क्या होता है पता नहीं। और गाड़ी आ गई है। तो टॉर्च भी है उनके पास, कहीं बढ़िया फोकस वाला। तो गाड़ियाँ रुक गई है, थोड़ा रुकना ही पड़ेगा। ये अलग अलग ब्रीड में यहाँ पे हैं डॉग्स। डॉग्स नहीं, भेड़। डॉग्स तो ये दो ही हैं बस। तो काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा काम है ये। मैं चाह तो रहा था इनसे बात करने की, पर लग नहीं रहा ये बात कर पाएंगे। फ्री टाइम चाहिए इसमें। फिर घोड़े भी आ गए हैं, घोड़े खच्चर। और क्या होता है, घोड़े खच्चर। एक और भी तो होता था, घोड़े खच्चर, गधा गधा, पता नहीं क्या है। तो सारे के सारे जो भेड़ हैं ये टनकपुर से अभी ला रहे हैं इनको, और धारचूला इनको पहुंचाना है। लगभग 2 महीने से चल रहे हैं पैदल। और इनके पास जो घोड़े थे, उन्हीं घोड़ों में सारा सामान है। पानी ये भरते रहते हैं, बाकी खाने पीने का सारा सामान उसमें है। कुछ हल्का फुल्का जो ख़त्म होता है वो ख़रीद लेते हैं। बाकी ये सब चीज़ें खुद ही बनाते हैं। और इसको पूरे कंट्रोल करने के लिए 5 लोग हैं। और जो घोड़े खच्चर, तीसरा क्या था, घोड़े खच्चर गधा, जो भी है वो उन्हीं के उसमें सारा सामान है इनका खाने पीने का। तो ऐसा नहीं कि किसी होटल पे इनको डिपेंड रहना पड़ता है। तो सामान सारा है, लकड़ियाँ जंगलों में दुनिया भर की है, कोई कमी नहीं है। तो उनकी मदद से कर सकते हैं। तो 2 महीने से चले हैं टनकपुर पैदल यात्रा। और इनका मेन इसका कारण ये रहता है, जो धारचूला वैसे ये निवासी हैं। तो धारचूला में इस टाइम पे जाड़ों में बर्फ़ पड़ती है, तो उतना चरने को नहीं होता है। तो इसलिए ये उधर को ले जाते हैं।
तो देख सकते हैं इतनी भीड़, अगर खाना खाएगी तो छोटा मोटा मंगा तो ऐसे साफ कर देगी। तो जितनी भी जानकारी मिल पाए, क्योंकि देख रहे हैं आप गाइस कितने बिजी हैं और किसी के काम को सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो हमने जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी थी हमने ले ली है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें इनसे मिली है, लगभग 700 की ये भेड़ें हैं। ये रहने वाले धारचूला के हैं। इनका कारण है ये चीज़ करने का, जिस जगह पे ये रहते हैं वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो उतनी वहाँ पे घास नहीं होती है कि इनको चराया जाए। 1-2 दिन चराना अलग बात है, बट अगर तुम्हें महीनों महीनों तक चरानी है तो बहुत दिक्कत होती है। और 2 महीने का टाइम इनको लग गया है टनकपुर से पिथौरागढ़ पहुँचने में। तो पिथौरागढ़ से अगर टनकपुर की दूरी बात करूँ, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। तो वो जंगलों के रास्ते ये ऐसे आ रहे हैं और यहाँ से ये धारचूला जाएंगे। तो जब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ तब से इन्हें यहाँ पहुँचने में टाइम लग गया है, लगभग आधा घंटा। तो आधे घंटे में 2 किलोमीटर कवर करा है इन्होंने। तो आराम आराम से ये जाते हैं। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ें हैं। तो ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी वो इन्होंने दी हमें। और इनके पास भेड़िया कुत्ता नहीं है, इनके पास कुछ नॉर्मल से ही कुत्ते हैं। और यही लोग रक्षा सुरक्षा सब यही करते हैं। पता नहीं इतने जंगलों में कैसे रहते हैं पूरी रात रात भर। तो बहुत टफ जॉब है और हर किसी के हाथ में डंडा है और हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है। कोई छोटी भेड़ जो चल नहीं पाती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, उनको ये हाथ पे पकड़ के ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं भेड़ें। तो कहते तो हैं भेड़ चाल में ना चलो, तो देख ही रहे हैं भेड़ चाल क्या होती है। एक ऊपर से शॉट लेना था पर तो मैं तो सोच रहा था इतनी भेड़ें ख़त्म हो गई है, तो कुछ और भेड़ें यहाँ पे आ गई हैं। इनका दूसरा दल आ गया है। ये कुत्ते इनके पास हैं घंटी वाले, मुझे घंटी के साथ ही शायद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और एक घंटी वाला कुत्ता, ये देखिए बैलों की तरह घंटी बांध रखी है। तो ये भोटिया है नहीं है, पता नहीं भोटिया है था ये, तो भोटिया है कह रहे हैं। इसके बाल भी भेड़ जैसी हैं। गजब। भैया कितनी दूर से आ रहे हो आप लोग? कितने दूर से आ रहे हो? तो वैसे देख सकते हैं 1 किलोमीटर तो फैली रखे हैं ये भेड़ें, कुछ आगे पहुंच गई कुछ ये। तो जितनी भी जानकारी हम जुटा पाए, जितना भी हम दिखा पाए, तो वही ये सब चीज़ें थी। तो ये भेड़ें जा रही है टनकपुर से पैदल पिथौरागढ़, ये 2 महीने में पहुंचे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो यार दोस्तों, जितनी भी जानकारी थी हमने थोड़ी बहुत जुटा ली इनसे। तो ये सारी चीज़ें थी, भेड़ों का ये दस्ता जा रहा है धारचूला की तरफ। मुझे नहीं लगता ये जल्दी धारचूला पहुंचेंगे, इन्हें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे पड़ाव आएंगे। अभी किस रूट से जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। और मे बी इनको अच्छा खासा होगा, क्योंकि पुराने रास्ते जो शॉर्टकट हैं ये वही यूज़ करेंगे, रोड रोड तो नहीं जाएंगे। ज़्यादातर ये जंगलों के रास्ते ही जाते हैं। ये भेड़ें हमें जंगलों में ऐसे दिखते रहती है। तो शायद से ये अस्कोट से होते हुए जाएंगे, क्योंकि अस्कोट में भी हमें काफ़ी बार ये भेड़ें दिखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें पूछनी थी इनसे, पर हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी में इतना बिजी है कि वक्त नहीं दे पा रहा है उतना। तो जानकारियाँ हमें काफ़ी मिली है इन भेड़ों के बारे में। तो मेन इनका कारण यही है, एक जगह पे इतनी घास नहीं है कि एक जगह पे रुक के इनको कराया जा सके। तो ये इसीलिए कंटिन्यू इधर उधर चलते रहते हैं इन भेड़ों को खाना वाना खिलाने के लिए। तो यही सारे कारण हैं। टनकपुर तक पहुँचे हैं ये, क्योंकि जाड़ों में वो पड़ जाती है, वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है धारचूला के बहुत ऊपर साइड गाँव में रहते हैं ये। बहुत चीज़ें पूछनी थी पर क्या करें, ऐसे ही रह जाता है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी बढ़िया थी, जो भी बताया उन्होंने भैया ने, बीच बीच में पूछ पूछ के हमने कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे वो। और उनकी भाषा भी थोड़ा नेपाल टच आ रहा था उनके उसमें, जो धारचूला वारचूला नेपाल में जो रहते हैं वैसा टच आ रहा था उनकी लैंग्वेज में। और मौका नहीं मिला कैमरा में उनको दिखाने का, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई था नहीं, हम सिंगल ही थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लखपति करोड़पति हो सकते हैं ये बिल्कुल, इतनी सारी भीड़ है इनके पास है।
तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इतना पैदल चलना और पूरा कोऑर्डिनेट करना, तो ये सारी चीज़ें थी।